हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप लोग अमृत मंथन में देखेंगे कि जो निर्मित होती है उसे अगम में शक हो जाता है। तो वो अगम से कहती है कि चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो वह कहती है कि मतलब क्यों? तो कहती है आप खरीदना चाहते हैं ना, इसलिए। तो कहता है अच्छा हाँ। कहती है ठीक है, आप मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलिए और अपनी गाड़ी को बोल दीजिए ड्राइवर को कि हमारे पीछे आए। तो अगम कहता है ठीक है। फिर दोनों लोग जाते हैं, वो अपने घर पे लेके जाती है। इधर जो अमृत होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है अगम को लेके। वो कहती है कि ये अगम कहाँ चला गया। विशाल कहता है पता नहीं ये कहाँ गया हुआ है, मुझे कहीं निर्मित के साथ तो नहीं है। अब अमृत कहती को यही टेंशन हो रही होती है। वो कहती है कि तुम विशाल पता भी नहीं रख सकते। तो विशाल कहता है कि तुम बताओ मैं करूं तो क्या करूं। तो कह कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा। इधर निर्मित और अगम आते हैं। निर्मित लेके आती है, वो अपने घर का गेट खोलती है, घर दिखाती है, कहती है हमारा घर है, पता है हम लोग इतना प्यार से यहाँ पे रहते थे, अगम जी और मैं और हम सब फैमिली मेम्बर लोग बहुत प्यार से रहते थे। और आपको वो सामने जो जगह दिख रही है ना खाली, यहाँ पे अगम जी की बाइक खड़ी होती थी। अगम जी को अपनी बाइक से बहुत प्यार था, वो बहुत प्यार करते थे अपनी बाइक से। हम लोग ना बहुत खुशी खुशी सब लोग रहते थे। हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती किया करते थे, हम लोगों को खूब अच्छा लगता था। इधर हम लोगों में प्यार था। और फिर कहती है आपको कुछ याद आ रहा है कुछ भी? तो कहती नहीं, कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो देख रहा होता है। फिर वो कहती है कि आपको पता है कि वो ऊपर देखिए, ऊपर कमरा है ना, वो हमारा कमरा है। फिर वो कहती है कि मेरा मतलब है कि मेरा और अगम जी का कमरा है, वो आपको पता है वहाँ उस कमरे में ना एक फ़ोटो लगी हुई है जो मेरे अगम की है। वो ना उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, वो उनको बहुत पसंद थी। अभी आपको कुछ याद आ रहा है? और अगम कुछ नहीं बोलता है। तो कहती है और देखिए यह जो है ना, यह हमारा कमरा है, घर है, सारी चीज़ दिखाता है अगम को ना। अगम देखता है पूरा घर, उसे कुछ याद आने लगता है, पुरानी मेमोरी उसे याद आने लगती हैं। तभी फिर वो देखता है कि निर्मित खड़ी होती है। वो सोचता है कि यह बहुत प्यार करती है, कितना प्यार करती है देखो। तो वह सोचता है कि नहीं, मुझे उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए, मुझे इनको सब कुछ सच बता देना चाहिए और मैं बता दूंगा। और तभी फिर वह आवाज़ लगाता है। निर्मित पलट के देखती है, तभी वह उसके पास जाता है, कहता है वो निर्मित जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। तभी उसका फ़ोन आ जाता है। तभी जो विशाल होता है, विशाल सैगर फ़ोन करता है, कहता है कि वहाँ कहाँ हो अगम? हाँ घर पे आओ। वो हाँ कहता है क्यों, क्या हुआ? कहता है नहीं, बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, तुम बस घर पे चले आओ। तो कहता है क्या हो गया? तो वो कहता है कि इधर कहता है अगम उसको निर्मित से कि मुझे जानना होगा, फ़ोन आया है। तो वह चला जाता है। पिता सोचती है निर्मित की आखिर क्यों फ़ोन आया था, क्या कहना चाहते थे अगम जी? कुछ तो कहना चाहते थे, काश वो फ़ोन ना आया होता तो मुझे पता चल जाता कि वो कहाँ क्या चाहते थे। लेकिन तभी उसका भी फ़ोन बजने लगता है, निर्मित का। तभी फ़ोन कराती है, उधर से बानी बोलती है। बानी कहती है आप कहाँ हो? तो वो कहती है कि मैं कहीं नहीं, तुम बताओ तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा रहा? तो वो कहती है एग्ज़ाम तो अच्छा रहा, पर आप हो कहाँ? आपकी वॉइस इतनी सैड क्यों लग रही है? तो वो कहती है अरे कुछ नहीं, मेरा ना अगम सहगल के साथ मीटिंग थी ना, तो बस उसी मीटिंग में के सिलसिले में थोड़ा सा बिजी थी। और तो कहती है अच्छा मम्मा, एक बात तो मैं अब बताना भूल ही गई कि जो वो हमारा स्टार है ना, फेवरेट वाला स्टार, नाइट वाला स्टार, हम दोनों का फेवरेट है ना, वो सिर्फ हमारा और फेवरेट स्टार नहीं है, वो अगम सहगल का भी फेवरेट स्टार है। मैंने कल स्टार नाइट में उनको देखा था ना, वो भी उसी स्टार को खड़े होके देख रहे थे। तो मुझे देखने
मैंने देखा, अरे यह तो इनका भी फेवरेट स्टार है। यह सुन के निर्मित सोचती है, अरे यह क्या बात। तब उसको और यकीन होने लगता है कि यही यानी कि अगम जी ही है। तो वो सोचती है कि अगम, अब मुझे आपसे मिलके सारी बातें करनी होगी, क्योंकि आप अगम है, मुझे आपसे बात करनी ही होगी। फिर वो यह सोच के उससे मिलने के लिए चली जाती है। इधर अगम जो है वह पहुंच जाता है विशाल के पास, कहता है, क्या बात है, क्यों फ़ोन किया, क्या अर्जेंट था, मुझे इतनी जल्दी जल्दी क्यों बुलाया। तो कहता है, अरे यार तू कहाँ चला गया था। तो कहता है, कहीं नहीं, माही मलिक के घर गया था, उनका घर देखने। तो वो अमृत कहती है, क्यों, तुम तो ये कह रहे थे निर्मित तुमसे नफरत करती है। तो कहता है, नहीं, वो अगम सहगल से नफरत करती है, अगम मलिक से वो बहुत प्यार करती है, और अब मैं उसे कुछ छुपा नहीं चाहता हूँ, मैं उसको सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। और क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है, तभी वो सोचती है कि अमृत सोचती है, यह क्या। इधर जो निर्मित होती है वह जा रही होती है, उसे सारी उसकी पुरानी मेमोरी याद आती हैं कि कैसे वह अगम के उसके साथ कैसे हेल्प की, क्योंकि वो उस तब तो उसे पता नहीं था ना कि वो अगम, लेकिन वो हेल्प करता है। इधर वो आपके ढूंढती है अगम जी, लेकिन वो कहीं नहीं उसे घर पे मिलता, तो परेशान हो जाती है। तो अगम की जो बेड होती है वो आती है, वो उससे पूछती है कि यह बताओ कहाँ है अगम से, अगम सर कहाँ है। वो कहती है, सर तो कहीं नहीं है, सर तो बाहर प्रदेश है कि। वो कहती है, मतलब कहाँ चले गए। तो कहती है, वो बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं। तो वो कहती है, कब गए, कैसे गए। तो कहती है, अभी 1 घंटा हुआ है, अभी अभी तो निकले हैं सर। वो भाई हवाई जहाज़ में बैठ गए होंगे, अब आपको नहीं मिलेंगे। इधर दिखाते हैं यहाँ पे युग और अमृत काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। अमृत कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा प्लान इतने अच्छे से काम करेगा, और सारा प्लान के हिसाब से हुआ। तो युग कहता है, मुझे तो लगता था कि अब हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, अब हम दोनों फंस जाएंगे। तो अमृत कहती है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। तो कहता है, अगम से जी, जो भी कहो, तुमने विशाल सहगल को लिया तो बहुत अच्छे में। मैं वो तुम्हारे टेस्ट में बहुत है, मतलब वो तुम्हारी हर बात मानता है। और लेकिन यह बताओ, कहीं उसने फ़ोन करके बता दिया निर्मित को सब। तो वो कहती है, नहीं नहीं, अगम ने ना विशाल को प्रॉमिस दिया है कि जब वो लंदन से आ जाएगा तभी वह बताएगा। वो अगम और विशाल कह रहा होता है कि यह ठंडे दिमाग से वहाँ पे सोच भी लेगा, और इस बारे में तो उसने उसे प्रॉमिस दिया जो कि वो नहीं तोड़ेगा, मुझे पता है। युग कहता है, पर ठीक है, फिर तो तुम सही जा रही हो। कहती है, और क्या, अरे तो वैसे भी तब तक के लिए वो कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम सेफ है। वो जब जाएगा तब बताएंगे ना सभी। तो वह आ ही नहीं रहा, क्यों बता, इतना सब वो हो गया है। अमृत को मुझे यह तो यकीन दिलाना ही होगा कि वो अगम सहगल नहीं है, वो अगम सहगल ही है, वो अगम मलिक नहीं है, मुझे बताना तो होगा ना। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम तो पहले यहाँ अमृतगढ़ रुकना ही नहीं चाहती थी, भागना चाहती थी, और फिर इनफैक्ट तुम तो आना ही नहीं चाहती थी, अब यहाँ तुम रुकने के बहाने ढूंढ रही हो। तो कहती है, नहीं नहीं, मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रही हूँ, तुम ही बताओ। वो निर्मित है, अब उसे इतना थोड़ा जो भी पता चला है ना, अब उसके पीछे वो कम अगर को ढूंढेगी ना, तो फिर उस सच का पता देगी, तभी वहाँ पे वो आ जाता है। विशाल कहता है, अरे इस निर्मित मलिक से तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। तो ये लोग कहते हैं, क्यों, क्या हो गया। तो कहते हैं, कितने फ़ोन कर रही है वो, बार बार अगम सहगल पीछे पड़ी रह गई है, यह बताओ, वो बताओ, नंबर बताओ, तभी मुझे रास्ते में यह मिला है। तो अब बता रहे होते हैं मेरे मैनेजर कि निर्मित मलिक ने तो बहुत परेशान कर रखा है, इतना कॉल किया। वो कहते हैं, सर आपने जैसा कहा था कि कॉल रिसीव मत करना, मैंने 1 घंटे से निर्मित मलिक के कोई कॉल रिसीव नहीं किए, पर वो तो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही है, बार बार
पूछ रही हो कांटेक्ट, तो कुछ तो बताओ, कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, ऐसा अचानक से कैसे चले गए, मुझे सब समझ में नहीं आ रहा। विशाल कहता है इस निर्मित मलिक ने तो सच में बहुत परेशान किया। तभी उसका फ़ोन आ जाता है, कहता है देखो फ़ोन आ रहा है। तो अमृत कहती है ठीक है, तुम फ़ोन उठाओ और कह दो कि नहीं, कि वो काम से गया है और वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। वो कहता है अच्छा ठीक है, बात करता हूँ। वो कहता है अगर हम साइकिल का मुझे नंबर चाहिए तो कोई तो कांटेक्ट नंबर होगा। तो कहता है नहीं मैम, कोई नहीं, बिजनेस के सिलसिले में गए हैं और हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। वो कहती है ऐसे अचानक से गायब हो सकते हैं, आपके वो बॉस गायब हो गए, आपको पता तक नहीं है, यह कौन सी बात हुई, कोई तो नंबर होगा, कुछ तो होगा। तो इधर अमृत कहती है कि तुम कह दो कि नहीं, कोई भी नहीं है, हम इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। तो वो कह देता है नहीं मैम, हम आपको कुछ नहीं बता सकते इस बारे में। और वो कहती है तो आप अपने बॉस को दो, अपने आप सीनियर को दो, मैं उनसे बात करूँगी। तो अमृत कहती है कह दो नहीं। तो वो कहता है इधर कुछ लगता भी नहीं है निर्मित को कि बोला कौन बीच में था। तभी वो कह देता है कि नहीं मैम, इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, हमारे बॉस भी यही बता रहे हैं, उन्हें भी कुछ भी नहीं पता है। तो वो कहती है अच्छा फिर इधर यूँ कहता है कि तुम इस तरीके से बीच में क्यों बोल दी, अगर उसने सुन लिया होता तो कहती मैं क्या करती, अगर मैं बीच में ना बोलती तो देखा ना कैसे वो पूछ रही थी, मुझे बोलना ही पड़ा। इधर विशाल कहता है कि मैं सच में बहुत परेशान हुआ है, ये निर्मित मलिक तो पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, वो तो एक चीज़ के पीछे इस तरीके से पड़ जाती है, कुछ कहने की बात ही नहीं, हार ही नहीं मानती। तो इधर अमृत कहती है हार मानने वाले में से तो हम भी नहीं हैं, हम भी हार नहीं मानेंगे। और इधर निर्मित सोच रही होती है खड़ी उसी स्टार को, वो भी रात में देख रही होती है जो अगम जी ने देखा था, उसे पुरानी यादें आ रही होती हैं। अगम जी ने कहा था कि यह जो स्टार है ना, जो हम दोनों साथ में नहीं होंगे ना, तो तुम स्टार को देख लेना इधर से और मैं उधर से, हम दोनों दूर होके भी अभी पास होंगे। उसे पुरानी यादें आ रही होती हैं। तभी जो तेज आ जाता है, तेज कहता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, बच्चे तो ठीक है ना। कहता है हाँ ठीक है मौन, मैं अभी सुला के आई हूँ। कहता है फिर क्या। तो वो कहती है अगम पता है आपको, अगम जी जिंदा है। तो कहता है हाँ, यह बात क्या बात रही हो। कहती है हाँ। तो यह सुन के ना तेज को शौक लगता है कि अगम जिंदा है। कहती है हाँ अगम जिंदा है। तो वो यह सब बता के एकदम से इमोशनल हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।